वेलकम दोस्तों ऑन फिन कुबेर वंस अगेन एंड मैं स्वागत करता हूं अपने एक्सपर्ट्स का। मनोज जी एंड अजय जी मेरे साथ हैं। ये जैसा कि आप देखते हैं कि हम हर वीक अपना व्यू रखते हैं इंडाइसेस के ऊपर एंड मार्केट के ऊपर, तो इस वीक भी हम अपना व्यू रख रहे हैं। और लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो मनोज जी हम स्टार्ट करेंगे मनोज जी से। मनोज जी आपका जो लास्ट वीक का व्यू रहा है एंड ये वीक का व्यू है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। डेफिनेटली थैंक यू भास्कर जी। लास्ट व्यू जो है मेरा व्यू बुलिश था और मैंने लास्ट वीक एक बात बहुत क्लियर बोली थी कि मैंने अपना पोजीशन जो है जो मुझे बनाना था मैंने बना दिया है। और सच बताओ तो मेरा पोजीशन इस समय हेज में है, लेकिन जो कॉल्स है वो काफ़ी हायर क्वांटिटी में है मेरे पास। और मेरा जो व्यू था लास्ट वीक का वो बुलिश था और इस वीक भी मेरा व्यू बुलिश ही रहने वाला है। और उसके पीछे सच बताओ तो मैं किसी न्यूज़ को फॉलो नहीं करता, मैं ग्लोबल मार्केट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ग्लोबल मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में हो कुछ रहा है और अपना चार्ट कुछ अलग परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं इसका एक आपको लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे कि जो जहां तक हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो पहले क्या होता था कि जब भी 105 या 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाता था तो मीडिया में काफ़ी सारी न्यूज़ आती थी और हमारे इंडियन मार्केट में भी जो है बहुत हाहाकार मच जाता था कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब तो मार्केट डाउन जाएगा। और कहीं ना कहीं होता भी था वैसा। लेकिन अब लास्ट आप 6-7 महीना या 1 साल से अगर आप पैटर्न देखोगे तो हमारा निफ्टी या हमारा जो भी इंडियन मार्केट है वो डॉलर इंडेक्स को कहीं ना कहीं उतना मतलब वैल्यू नहीं दे रहा है। अब हमारा डॉलर इंडेक्स 114 पे था, लेकिन फिर भी हम जो है मार्केट हमारा इंडियन मार्केट ग्रो होते जा रहा है। अब इसका आप क्या मतलब समझोगे? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपको मार्केट जो भी ग्लोबल न्यूज़ हो या डॉलर इंडेक्स हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। इवन मैं कितने सारे एक्सपर्ट को या यूट्यूबर को जानता हूं कि वो बेचारे 15,500 16,000 से आज भी वो मतलब पुट लेके बैठे हुए हैं और उनकी एक्सपायरी दिसंबर है और मार्च की एक्सपायरी लेके बैठे हुए हैं और अभी भी वो जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है उन्होंने डॉलर इंडेक्स पे ही बनाया हुआ है। अगर ऐसे कंडीशन में हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो आप मुझे बताओ कि आप कितना सर्वाइव करोगे। डॉलर इंडेक्स वो 114 टच होके आ गया, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन तो नहीं गया, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। इवन अब जाके कहीं डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से 109 या 110 पे कहीं जाके स्टेबल हुआ है। आप इसको एज ए सपोर्ट देख सकते हो, लेकिन आप अगर इसके बेस पे ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप अपने आप को एक चीटिंग फील करोगे और कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो सबसे बेस्ट है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट आप चार्ट को पढ़िए और जब आप चार्ट को पढ़ोगे तो आप जो भी आपका विनिंग रेशियो है काफ़ी हाई रहेगा। अब अगर हम चार्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि निफ्टी की बात करते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहां पे आप देखोगे तो इसने अपर साइड जो है ब्रेकआउट दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक देखने की बात है कि अगर आप निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे तो जो भी ये मंथ एंड होगा, अगर मार्केट जहां पे है वहां पे रुकता है या उसके ऊपर जाता है तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि निफ्टी का अभी तक का हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग होगा। लेकिन उसके लिए मार्केट जहां पे या तो वहां पे रुके और या तो अगर उसके ऊपर जाता है तब तो जान लो कि मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक का निफ्टी को मिलने वाला है। तो इस मोमेंट में मुझे डाउन ट्रेंड का तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट अभी और अप जाएगा और जैसा हम आपको पहले से बता रहे हैं कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये इस बार जो है एटीएच के ऊपर ये जाने वाला है। लेकिन अगर नहीं गया तो डेफिनेटली हम डाउन ट्रेंड के लिए भी रेडी हैं और उस कंडीशन में जो है जितने भी हमारे कॉल्स में प्रॉफिट होंगे हम वो बेच के पुट में बैठ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे बैंक निफ्टी में लास्ट वीक जो है काफी बाइंग प्रेशर काफी लग रहा था, लेकिन अगर लास्ट वीक की बात करें तो बैंक निफ्टी में मतलब जिस हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मन में एक डाउट है। बट अगर मैं निफ्टी को देखूं, लास्ट वीक बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, इस वीक जो है निफ्टी स्ट्रांग था। तो ओवरऑल अगर मैं निफ्टी को देखूं तो डेफिनेटली मेरा बुलिश मतलब व्यू है और मुझे लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है।
यस, थैंक यू मनोज जी। तो जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा, मनोज जी ने अपने लास्ट वीक के व्यू को अभी भी कंटिन्यू रखा है और उनके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट स्टिल वीकली और लॉन्ग टर्म में भी वो अपने आप को एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही रखते हैं, लॉन्ग में ही रखते हैं। हाँ, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पोजीशंस मोस्टली हेज रहते हैं, तो वो ट्रेंड टू ट्रेंड अपने पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि अजय जी का क्या व्यू रहा। अजय जी वेलकम, एंड आपका लास्ट वीक जो व्यू था और ये वीक जो व्यू है हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू भास्कर जी। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट टाइम ही मैंने बोला था, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत स्ट्रांगली बुलिश हूँ और वो मेरा व्यू सेम अभी भी कंटिन्यू रखूँगा। अभी भी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत अच्छे से बुलिश हूँ। बट अभी यहाँ पे मेरे पास खुद एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं कोई प्रॉपर व्यू नहीं दे पा रहा हूँ। वो ये है कि लास्ट वीक में मार्केट 2 या 3 दिन ही ओपन था, 3 दिन ओपन था, तो वहाँ पे कुछ खास ट्रेडिंग हुई नहीं है। गैप अप होता है और बाद में वो वापस नीचे चला जाता है, तो जहाँ पे वो जितना पॉइंट का गैप अप लेता है उतना वापस वो नीचे मार्केट आके कवर हो जाता है। तो ना ही पुट वाले कमा पा रहे हैं, ना ही कॉल वाले कमा पा रहे हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि निफ्टी अगर 18,000 तक पहुँचता है, जो कि चांसेस था और अभी तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे डाउट आ रहा है, दुविधा हो रही है कि क्लियर मैं बता पाऊँ कि क्या होने वाला है। तो अभी और एक हफ्ता हमें देखना पड़ेगा, जो अभी अपकमिंग वीक होगा वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे। है तो बुलिश ही, मेरा व्यू भी बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और ब्रेकआउट हो चुके हैं। वीकली जो चार्ट है, वीकली चार्ट पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है अब, लेकिन 18,000 टच नहीं किया है। SGX ने 18 अभी लास्ट सेशन में टच कर लिया, तो SGX ने टच किया है, तो चांसेस है कि निफ्टी ओपन हो तो 18 के आसपास ओपन हो, और ओपन होने के बाद अगर वो थोड़ा टाइम के लिए सरवाइव करे तो 18,100, 18,300 और 18,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पे निफ्टी को रुकना है। और अगर वो वहां पे रुक जाता है तो फिर चांसेस है कि बहुत अच्छा बाइंग होगा और मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और मैं हमेशा से बोलते आ रहा था कि ग्लोबल मार्केट एक इंडिकेशन होगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए, और इस समय हो क्या रहा है, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक यूएस मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, साथ ही साथ अपना SGX मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन हमारा मार्केट कहीं ना कहीं अटक रहा है, रुक रहा है। प्रॉपर परफॉर्मेंस, वो जंप जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं पा रहा है, और इसी की वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। और मुझे लगता है कि जो अभी आने वाला वीक होगा, अभी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस होंगे, वहाँ पे हमें क्लियर व्यू पता चलेगा कि मार्केट क्या चाहता है, अप साइड जाना चाहता है या डाउन साइड जाना चाहता है। बट अभी के लिए हूँ बुलिश ही मैं, मतलब है जो अभी तक कंटिन्यू करते आ रहा था वही है, बस बुलिश को एक प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, और वो प्रेशर मिलना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को। Yes. उसके बेसिस पे डिसीजन लें। थैंक यू अजय जी, आपने अपना व्यू रखा। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं अपना व्यू में अगर लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने आप को न्यूट्रल रखा था, बट कहीं ना कहीं मार्केट एक अपवर्ड्स ट्रेंड लिया और आपने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का आपने अपवर्ड्स ट्रेंड देखा। ये वीक के लिए जो मेरी एनालिसिस है, अगर आप स्पेशली बैंक आप निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, तो निफ्टी अगर आप देखते हैं तो मेरा एक क्लियर कट व्यू है कि वीकली में मैं इस बार बुलिश हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर पोजिशनल ट्रेडर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्कशन जो हम कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडर अगर 17,550 का लेवल जब तक क्रॉस नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक मैं बाय हूँ। एंड सेम बैंक निफ्टी में 4800 का जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मैं अपने आप को बाय साइड ही मानता हूँ। साथ ही साथ अगर इससे पहले जितनी बार भी नीचे आ रहा है तो मैं बाय ऑन डिप मानता हूँ फॉर द पोजिशनल ट्रेडर्स। बट इंट्राडे में इफ इट इज गैप अप, डेफिनेटली 17,850 या फिर 900 पे आप देखेंगे गैप अप, बिकॉज SGX अगर फॉलो करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर अवर व्यू वी बेसिकली डोंट फॉलो SGX, हम इतना ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करते बिकॉज SGX इज टोटली अ डिफरेंट मार्केट एंड इंडियन मार्केट इज टोटली डिफरेंट। सो देन टू एक ट्रेंड सेटर के तौर पे अगर हम देखें कि अगर मंडे मार्केट ओपन होता है और 17,850 के ऊपर ओपन होता है और वो सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मैं वहां से अपने आप को बुलिश ही रखूंगा। बट अगर मार्केट 17,850 के नीचे जाता है तो वीकली पे मैं अपने आप को शॉर्ट करता हूं। अगर आप इसी के साथ साथ अगर देखते कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया बाय चांस, अगर इफ देयर इज चांसेस कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, बिकॉज जैसा दुनिया सोचती है मार्केट वैसा नहीं सोचता, मार्केट अपने हिसाब से चलता है टोटली। सो अगर निफ्टी 17,775 ये एक ट्रेंड है एंड वो अगर ब्रेक करके नीचे जाता है देन आपको एक
छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है 730 तक, एंड फिर अगर वो भी ब्रेक करता है देन 650 इट विल बी लास्ट। एंड जैसा कि मैंने पोजिशनल रखा हुआ है 550, टिल द टाइम यू आर ऑन 550 के ऊपर आप हो, अपने आप को बाय साइड में रखिए। बिकॉज जब पूरा मार्केट बेरिश होता है, जब मार्केट में ये एक हिसाब से हवा चलती है कि नहीं आप बेरिश है, तो वहीं पे मार्केट अपना ओरिजिनल रंग दिखाता है और वो अपने आप को ऊपर रखता है। सो इस वीक अगर आप देखेंगे, इसी के साथ साथ में बैंक निफ्टी में जो मेजर रिजेक्शन अगर आप देख रहे हैं 41,500 एक मेजर रिजेक्शन रहा है अभी तक। 2 से 3 बार वहाँ पे मार्केट गया, वहाँ से रिजेक्ट कर रहा है और अपने आप को वहाँ से वापस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि हम चार्ट पे अभी देखेंगे कि करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी जो अभी चल रहा है 4990 पे, 14990 से तो एक वो जो ट्रेंड वो जब 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो फॉलो कर रहा था, तो वहां से हल्का सा एक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन इट कैन बी ए फेक ब्रेकआउट, बट स्टिल अगर आप उसी के साथ साथ RSI को फॉलो कर रहे हैं तो RSI में अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 24 तारीख, 25 तारीख और 26 इन कंटिन्यूस 27 अगर आप डे बाय डे इसे आप देख रहे हैं देन आपको समझ में आएगा कि ये लोअर हाई बना रहा है। यहाँ से ये इंडिकेट ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है ये एक फेक ब्रेकआउट है, जैसे कि अजय जी ने बोला कि हमें और 2 से 3 दिन लगेगा क्लियर व्यू मिलने में कि हमें डेफिनेटली इंडाइसेस कहाँ लेके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेजर चीज अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि ये वीक अपकमिंग टाइम में यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट बोथ अगर देखा जाए उनका रेट हाइक्स है, एंड मार्केट ने अभी भी इन रेट हाइक्स को इतना सीरियसली नहीं लिया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि रेट हाइक होता है तो बहुत मार्केट रिएक्ट करता है उसके ऊपर, बट इस बार मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दिया है उसे, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट 2 से 3 बार आप देख रहे हो तो रेट हाइक्स हो चुके हैं। तो मार्केट का ये व्यू है कि नहीं इस बार रेट हाइक नहीं होंगे, या हुआ तो बहुत मिनिस्क्यूल होगा जिसका कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट एक ऐसे ट्रेंड में है जहां से हम उसको बेरिश नहीं बोल सकते, तो ये बुलिश है वीकली। तो मैं ये पूरी चीज़ों को समराइज करता हूँ कि मैं वीकली में इस बार बुलिश हूँ, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और उसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बेरिश है। सो दिस इज माई व्यू। एनी पॉइंट मनोज जी या अजय जी कुछ और अगर हमें ऐड करना है हमारे व्यूअर्स के लिए तो? डेफिनेटली भास्कर जी, जैसे आपने बोला कि मार्केट जो है कभी भी इन वन गो ऊपर नहीं जाता और वन गो नीचे नहीं आता, तो डेफिनेटली मार्केट में करेक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए। और जब मैं SGX निफ्टी को देखता हूँ, और डेफिनेटली हाँ अच्छी बात क्या है कि SGX निफ्टी को जब मैं देखता हूँ तो दिखाता कुछ और है, हाँ, और ओपन कहीं और हो रहा है, और ये बहुत ही मेरे लिए अगर मैं अपना व्यू रखूँ तो बहुत ही अच्छी बात है कि कभी भी आप देखो तो गैप डाउन में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट उस फेवर में ज़्यादा नहीं जा पाता। तो यहाँ पे जो है कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि गैप अप या गैप डाउन ज़्यादा ना हो, लिमिट में हो, और मार्केट को जो भी परफॉर्म करना है वो लाइव मार्केट में करें, तब जाके आपको एक अच्छा अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जहाँ तक करेक्शन की बात है तो डेफिनेटली मार्केट अपने आप को कहीं ना कहीं एक टाइम पे करेक्ट करेगा और ये होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय जो है बाय द डिप मार्केट है, और इस समय अगर मार्केट अपने आप को करेक्शन करता भी है तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ बाय करना ही एक अच्छा डिसीजन होगा। यस, थैंक यू मनोज जी। अजय जी कुछ आप ऐड करेंगे? नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी जैसे आप कुछ दिन पहले देख रहे थे, कुछ पहले ट्रेडिंग सेशंस में क्या होता था कि SGX निगेटिव होता था और हमारा मार्केट ओपन होते ही वो पॉजिटिव हो जाता था। Yes. अभी आजकल ये उल्टा हो रहा है, SGX पॉजिटिव है और हमारा मार्केट ओपन होने पर सब निगेटिव होता है। तो बस यही चीज़ है, अब इसको ध्यान रखना है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं, कॉल और पुट सभी लोग ट्रैप हो रहे हैं। मतलब अगर मार्केट गैप अप तो हो रहा है बट आपकी प्राइस कट हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। सो थैंक्स अजय जी। मैं अपने व्यूअर से एक ही पॉइंट बस रखना चाहूँगा कि डोंट गो विद द न्यूज़, राइटली सेड बाय मनोज जी, कि आप न्यूज़ के ऊपर ध्यान मत दो। आप मार्केट टोटल प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने एनालिसिस पे चलना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट को फॉलो करो, अपने एनालिसिस को, अपनी स्टडी को फॉलो करो, वही सही रूट है, वही सही तरीका है। आप
आपको नेक्स्ट डे का मार्केट या नेक्स्ट वीक या लॉन्ग टर्म मार्केट को प्रेडिक्ट करने का। सो टिल द टाइम थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये वीक आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा है। मीनवाइल थैंक यू सो मच, टेक केयर।